जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की यह वीडियो सपना साकार कराने वाली वीडियो है। हम केवल 15 मिनट के अंदर ऐसे 50 प्रश्न को देखेंगे जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कौन सी पर्वत यमुना और सोन नदी को विभाजित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यमुना और सोन नदी को विभाजित करता है कैमूर पर्वत, ऑप्शन नंबर सी। कैमूर पर्वत विंध्याचल पर्वत का पूर्वी विस्तार है। इसका विस्तार जबलपुर मध्य प्रदेश के पास कटंगी से सासाराम बिहार तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एथलीट फुट रोग की निम्न में से कौन सी वजह है? तो दोस्तों वह वजह है ट्राइकोफाइटन कवक, ऑप्शन नंबर सी। एथलीट फुट रोग एक फंगल संक्रमण है जो पैरों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसद राज सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो दोस्तों संसद राज सूची के विषय पर कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम अधिनियमित किया गया था वर्ष 1989 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवास शरीफ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों देवास शरीफ का मेला आयोजित किया जाता है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट बुक है। द ओडिसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? द ओडिसिटी ऑफ होप लिखी गई है बराक ओबामा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है? स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है वह गैस है जेनॉन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के रूप में ज्ञात नेत्र रोग का इलाज करने के लिए निम्न में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है अंडमान और निकोबार को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बल और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 33, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में दिसंबर 2022 तक पूरी होने की उम्मीद है? तो दोस्तों वह शहर है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता शहर में दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है?
आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब कब्जा कर लिया गया था? अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था वर्ष 1856 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थित है मसूरी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी के ट्रस्टी सिद्धांत की प्रेरणा कौन सी पुस्तक है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनटू द लास्ट, ऑप्शन नंबर सी। अनटू दिस लास्ट पुस्तक को जॉन रस्किन द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस शहर ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। मुंबई शहर ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई का नाम क्या है? भारत की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई का नाम है आशवत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघीय न्यायपालिका से संबंधित है? संघीय न्यायपालिका से संबंधित है भाग 5, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिशत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर वर्ष में भारत में सबसे अधिक थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1971 में। वर्ष 1971 में परसेंट में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है सवाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है? तो दोस्तों, पौधों में लचीलापन होता है कोलेनकामा ऊतक के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो दोस्तों, इसमें भौतिक परिवर्तन हो जाएगा चीनी का पानी में विलयन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे पीएन भगवती, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक सही तिथि बताइए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि हो जाएगा 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों, वह है विधान परिषद, ऑप्शन नंबर डी, जिसे कि भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्थापित किया गया था 2006 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी में। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन, जबकि पहला है गंगा बेसिन। अगला प्रश्न देखते हैं, नोकरेक जयमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है?
नोकरेक जयमंडल क्षेत्र स्थित है मेघालय राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सैंड वेट का संबंध है। तो दोस्तों सैंड वेट का संबंध है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई थी 1862 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कोंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी, जो कि कर्नाटक जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो दोस्तों वह नदी है मिसिसिपी नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता से संबंधित है अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को, ऑप्शन नंबर सी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो दोस्तों वह प्राणी है हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन नंबर सी। ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में एक सामाजिक सुधार संगठन सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार डैश के द्वारा शामिल किया गया था? सहकारी समितियों के गठन का अधिकार शामिल किया गया था 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन कितनी है? तो दोस्तों न्यूनतम पेंशन है 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सरदा प्रथा की शुरुआत करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? सरदा प्रथा की शुरुआत करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था बलबन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पहला दयानंद एंग्लो वैदिक यानी कि DAV विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? पहला दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय स्थापित किया गया था लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी। पहला DAV स्कूल लाहौर में 1 जून 1886 को महात्मा हंसराज के आत्मत्याग के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती के स्मारक के रूप में शुरू किया गया था, जो एक बहुमुखी प्रतिवान समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को कहा जाता है टून, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 का। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद की किन 2 समितियों को जुड़वां बहन समितियां कहा गया है? जुड़वां बहन समितियां कहा गया है लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 + 7। 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं जबकि 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। और प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और उसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमरल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एमरल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।